ये मुंबई की सबसे फेमस गली है जहाँ पे आपको एक दो तीन नहीं लेकिन बहुत सारे गणपति बप्पा के बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोग पहुंच गए थे खेतवाड़ी गलियों में, बगल बगल में ही सारी गलियां हैं। तो अगर आप लोगों को ये लंबी चौड़ी लाइन से ना नहीं जूझना है तो आप लोग यहाँ पे 50 रुपए का पर पर्सन पास भी मिलता है, वो लेके अंदर घुस जाओ, डायरेक्ट आपको दर्शन मिल जाता है। वैसे कभी कभी ये 50 रुपए वाले पास में भी लाइन लगी होती है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जाते हो ना तो लाइन का आनंद लेकर दर्शन करने का मौका है ना, उसमें एक अलग ही मजा आता है। इस पंडाल के गणपति बप्पा झूले पे बैठे थे और पूरा पंडाल एकदम राजमहल जैसा सजाया हुआ था, इतना प्यारा और सुंदर लग रहा था। और गणपति बप्पा ने ना हाथों में बांसुरी ली थी, थोड़ा सा कृष्णा जी का रूप दिया हुआ था। और लाइन देख रहे हो यहाँ से लेके पूरी बाहर तक रखी है। इस पंडाल का बाहर का डेकोरेशन भी बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छा था। तो हमें तो दर्शन बहुत ही फटाफट मिल गया। और यहाँ पे देख रहे हो दूसरे पंडाल के लिए जो खेतवाड़ी के राजा है ना, उसके लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है कि क्या ही बताओ। और यहाँ का पास था पूरे 100 रुपए। इधर अगर आपकी चप्पल खो गई ना तो मिलने से रही भाई साहब। जैसे हम लोग पास लेकर अंदर घुसे, यहाँ पे परफ्यूम का एड चल रहा था। थोड़ा सा परफ्यूम मेरे पति देव ने भी मार लिया। और ऊपर एयर प्यूरिफायर वाली कंपनी ने ना अपना बहुत सारा छोटा छोटा है ना जेल सैशेस लगा के रखा था, जिसके वजह से यहाँ की खुशबू है ना एकदम मस्त हो गई थी यार। तो लाइन में खड़ा होना ना बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। और पूरी लाइटिंग से इतना बढ़िया पंडाल सजाते हैं कि क्या ही बात करूँ। तो ये पंडाल हम हर साल विजिट जरूर करते हैं। ये पंडाल का जो थीम होता है ना वो हर साल एकदम राजमहल जैसा होता है, लेकिन इस बार है ना अयोध्या जी के राम जी और हनुमान जी भी गणेश जी के साथ में ही यहाँ पर थे। तो बहुत ज्यादा अच्छा और सुंदर मूर्तिकार किया हुआ था, इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या ही बताओ। सच बता रही हूँ, गणपति बापा तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। हम लोग भी लाइन में लग के हमारा टर्न आया तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन आपको एकदम करीब से करने को मिल जाता है और बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा से ना आप लोगों को लाइन में भेजेंगे। कोई धक्का धुक्की नहीं, कोई खींचातानी। और आप जितना चाहे टाइम ना यहाँ पे खड़े होकर अच्छे से प्रार्थना वगैरह भी कर सकते हो। वैसे भीड़ तो देखो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रहता है, लोगों की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। यहाँ पे हमारा दर्शन है ना बहुत अच्छे से हुआ और हम लोगों ने दर्शन करके फिर निकले यहाँ से। और यहाँ से निकले वैसे ही है पास लेके एक दूसरे गणपति बप्पा को देखने के लिए पहुंच गए। तो ये गणपति बप्पा इतने ज्यादा लंबे थे, इतनी ज्यादा लंबी प्रतिमा मैंने आज तक नहीं देखी गणपति बप्पा की। और इसके अगल बगल में ना बहुत सारे और भी है ना भगवान जी के प्रतिमाएं बनाकर रखी हुई थी, जो इतनी ज्यादा सुंदर थी। और अंदर का डेकोरेशन और ये सब इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था कि क्या ही बताऊं मैं। और गणपति बप्पा की तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। ये गणपति बप्पा पूरे मुंबई के सबसे लंबे गणपति बप्पा है, सबसे बड़ी मूर्ति है। पूरी की पूरी 48 इंच के गणपति बप्पा इतने प्यारे और सुंदर लग रहे थे, ये देख के तो मन एकदम खुश हो गया। फिर हम लोग वहां से निकले और पहुंच गए दूसरे पंडाल में। और यहाँ के भी गणपति बप्पा ना बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारे लग रहे थे। तो आप लोगों को अब तक के कौन से गणपति बप्पा सबसे प्यारे और सुंदर लगे जरूर से बताना। फिर हम लोग पहुंच गए अगले पंडाल में, जहाँ पे ना छोटा सा एक नाटक चल रहा था। तो बहुत सारे पंडाल वाले है ना ऐसे स्किट रखते हैं 5-5 मिनट का। तो 5 मिनट में सबको अंदर ले लेंगे, पर्दा गिरा देंगे और थोड़ा सा प्ले चलता है। वो कोई भी थीम पे होता है। ये थीम जो रामायण के ऊपर थी, कैसे रावण का नाश किया है हमारे राम जी ने। फिर जैसे ही राम जी ने रावण का खात्मा कर दिया, हमारे गणपति बप्पा प्रकट होके आ गए सामने। और आप लोग भी यहाँ पे कभी जाते हो ना और यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको बाजू में ये ना बहुत सारे पानी पीने की भी सुविधाएं करके रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ से पानी पी भी सकते हो। और फिर हम लोग पास लेके चले गए दूसरे गणपति बप्पा को देखने। और दूसरे गणपति बप्पा का जैसे दर्शन लेके बाहर निकले, इतना तेज बारिश होने लग गया, सच बता रही हूँ। पूरा 15-20 मिनट हम लोग है ना पंडाल के अंदर ही रुके थे। फिर बारिश जब थोड़ी कम हुई तो हम लोग वहां से निकल के ना अगले गणपति बप्पा को देखने पहुंच गए। और ये गणपति बप्पा का जो अंदर का डेकोरेशन था ना, पूरा जंगल वाला डेकोरेशन किया गया था। और गणपति बप्पा जो थे ना वो नाग के ऊपर खड़े थे और इतने ज्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे थे। थोड़ा सा ना गाना चलने के बाद वहाँ पे ना बरसात भी होने लगी थी, जो कि ना उस पूरे पंडाल को और खूबसूरत बना दे रही थी। फिर वहां से निकल के हम लोग पहुंच गए अगले गणपति बप्पा के पंडाल में। और ये गणपति बप्पा का जो पूरा थीम था ना वो गरुड़ पुराण के ऊपर बेस्ड था। तो चित्र के ही द्वारा है ना पूरी कहानी वगैरह बताई गई थी, जो कि देखने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा प्यारा और सुंदर लग रहा था। और इस पंडाल में हम लोग अंदर तो गए, लेकिन बाहर है ना आपको हर एक साल का, जब से यहाँ पे गणपति बप्पा को बिठाया जाता है,
उस वक्त कौन से साल में कौन से गणपति बापा का रूप था, वो सारा कुछ है ना इस पेपर पे लगाया गया था। तो हम लोग वही देख के आगे बढ़ गए। खेतवाड़ी गलियों में ना आपको पूरी 1 से लेके 13 गलियां मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गणपति बापा की प्रतिमाएं बिठाई जाती है। फिर हम लोग है ना यहाँ पे मुंबई का सम्राट देखने के लिए आ गए, और ये गणपति बापा भी इतने प्यारे और सुंदर थे कि क्या ही बताओ। सारे गणपति बापाओं का हम लोगों ने दर्शन किया। और आप लोग है ना जैसे खेतवाड़ी में घुसोगे ना, तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा सकते हो। रात रात भर है ना लोग रुक के यहाँ पे दर्शन करते हैं और बहुत ज्यादा मजा करते हैं। हर भी आपको ना बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप लोगों को भूख लगेगी तो आप लोग खा भी सकते हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बांटते हैं। लोग मुंबई में रहते हैं वो खेतवाड़ी के तो दर्शन कर ही लेते सारे गणपति बापाओं के। जो मुंबई में नहीं रहते हैं तो आप लोग भी है ना दर्शन कर लो। तो हम तो सब जगह का दर्शन कर लिया और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। तो आप लोग जरूर से बताना आप लोगों को कैसे लगे सारे पंडाल और गणपति बप्पा। फिर हम लोग बाहर निकले, डोसा खाया, भूख लगी थी बहुत तेज, और पहुंच गए घर पे। और हमारा है ना दर्शन बहुत ही आज झटपट हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ गणपति बप्पा का आशीर्वाद था। आप लोगों का कौन सा सबसे फेवरेट पंडाल लगा जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।